तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 7.4 यानी 7.4 के क्वेश्चन नंबर 15 से करने वाले। जैसे क्वेश्चन की मेरे पास है, देख लीजिएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में हमारा 5 क्वेश्चन है, सब सेम टू सेम है कि एक्स का मान निकालना है, के का मान निकालना है, के का पी का। इसमें से हम एक बता देते हैं, बाकी 4 जो है आप बना लीजिएगा स्वयं, ठीक है। इससे पीछे वाले जितनी भी क्वेश्चन है नहीं देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से एक जाकर जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का एक हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा 15 का 1 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं। एक्स का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय मतलब क्षेत्रफल के बराबर 0 कर देंगे, हमारा क्या होगा, संरेखीय पता चल जाएगा। चलिए हमको जो दिया है वो लिख देते हैं। क्या है दिया है कि 2x, ठीक है, और क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं। 2x और 2x, ठीक है, पहला है। दूसरा है 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, और तथा और 1 और 0 क्या है, संरेखीय, ठीक है, संरेखीय है। तो सबको पता है संरेखीय के लिए क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालकर बराबर 0 करना होगा। इसको मान लीजिए x1, ये हो गया x2, ठीक है, सॉरी ये y1 हो गया, ये हो गया x2 y2 x3 y3, राइट। इतना आप समझ गए। चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 करेंगे। क्योंकि संरेखीय कर रहा है, ठीक है, संरेखीय कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे। चलिए सबका मान बैठाते हैं, इसको इधर ले जाए गुना कर देंगे, 2 0 हो जाएगा। हम ही लोग का मान बैठाते हैं, ठीक है, यानी 2x1 का मान है 2x, तो 2x इंटू हमारा 2x प्लस 1 और माइनस में 0, y3 का मान 0 है, ठीक है, प्लस तो प्लस x2 का मान क्या है 3, तो 3 इंटू 0 माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस में 1 इंटू 2x माइनस में 2x और माइनस में 1 बराबर 0 ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, गुना कर देंगे तो 2 2 4x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2x माइनस में गुना करेंगे 6x और माइनस में हो जाएगा 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 4x और माइनस में 1 बराबर 0। अब इसका मूल तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या इसको डी निकाल देते हैं, ठीक है, डी निकाल के मूल निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा 4, बी हो जाएगा -4 और सी हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं, फिर मूल निकाल लेंगे। तो डी निकालने का बी स्क्वायर माइनस 4 AC फार्मूला होता है, ठीक है, यानी बी स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर और माइनस में 4 गुने -1 यानी 4 चौका 16 हो जाएगा और माइनस में प्लस में 16। डी का मान हमारा क्या आ जाएगा, डी का मान 32 आ जाएगा, डी का मान 32। हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो डी के मान 32 आ गया। अब चलिए हम क्या करेंगे, मूल निकाल देंगे, ठीक है, मूल तो क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी एंड 2 में 2a, यही फार्मूला होता है।
चलिए, तो इसको हम अगर काटेंगे तो माइनस में 4 तो है माइनस, तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी 4, और हमारा हो जाएगा प्लस माइनस रूट 32, और नीचे हो जाएगा 2 गुने 4, रूट में 32 रहेगा, यानी 4। इसको जब प्लस माइनस करेंगे ये 32 को, तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4 रूट 2, 4 चौका 16, 16 दूना 32, और नीचे हो गया 8। इसको 2 लिखते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 4 रूट 2 बत्ता में हमारा 8 हो गया, ठीक है। और एकदम माइनस वाला को लिखेंगे 4 माइनस 4 रूट 2 और बत्ता में 8 हो गया। इसमें से 4 4 कॉमन होगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस रूट 2 बत्ता में 8, और ये हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस रूट 2 बत्ता में 8। 4 से 4 कट गया 2 दा, इससे कट गया 2 दा, ठीक है। यानी हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 बत्ता में 2, और हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 बत्ता में 2। यही आंसर हमारा है, क्या है, यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग 1 बनाए हैं। 15 के 2 3 4 5 सेम टू सेम बनेगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 62 227 06 से 35, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर कह रहा है कि दिखाए कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड सी और डी को मिलाने वाले रेखा को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजन करता है, तो इसे हमें दिखाना है। देखिएगा, चलिए 16 नंबर देखेंगे। कोई एक बिंदु है, हम मान लेते हैं सी और डी, ठीक है। यहाँ पे सी है हमारा, और यहाँ पे बिंदु डी है, बिंदु डी है। इसका जो निर्देशांक है हमारा 4 और -5, और इसका निर्देशांक है हमारा -1 और 2, और इसके बीच में कोई एक बिंदु है जो हमारा ए और बी जो है इसको कितने अनुपात, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं बिंदु पी है, और यहाँ से एक जा रहा है ए और बी, ठीक है, सॉरी यहाँ से जा रहा है ए, बी और ए जो है इसको, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक हमारा है 15 2, 15 और 2, एक है 0 और -1, 2 अनुपात यानी एम और एन का जो मान दिया हुआ है 2:3 दिया है, ठीक है। तो इसको हमको दर्शाना है, इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे रेखा, एक समीकरण होता है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बता में x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में है x माइनस x1। ये निकालने का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है समीकरण, रेखा का समीकरण निकालने का। चलिए इसी तरह से हम निकालेंगे समीकरण रेखा ए बी का समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेखा ए और बी का, इस वाले का हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो लिखेंगे रेखा ए बी का समीकरण। समीकरण निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इसी पर मान बैठाएंगे, ठीक है। तो y हमारा y है, देखिए इसमें हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है x1, और ये हो गया y1, ठीक है। इसको मान लेते हैं x2, और ये हो गया y2, ठीक है। तो हमारा y तो नहीं है, तो y के जगह पर हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1 के जगह पे हमारा क्या है -1 बराबर, यहाँ हो जाएगा y2 के जगह पर 2, और y1 के जगह पर -1, नीचा x2 हो जाएगा 15 माइनस 0 इंटू, इसमें हो जाएगा हमारा x का मान तो नहीं है, y x2 का मान है 0। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या मान आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा y माइनस माइनस प्लस में 1 और इस हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और बताए में 15 और इंटू यहाँ हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो एक कट जाएगा हमारा 5 में, क्या 5 में 5 से इधर गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5y प्लस में 5 और बराबर हमारा क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब x को इस सब को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है, माइनस में 5y और प्लस में 5, ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया। चलिए अब क्या करेंगे p का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे p का निर्देशांक। तो p का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे p का x और y, ठीक है, बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 गुने 4 प्लस 3 गुने -1, दूरी सूत्र आपको पता है, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3। y के लिए निकालेंगे तो 2 गुने -5 और प्लस में 3 गुने 2 और हो जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए आगे देखिएगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा जोड़ घटाव गुना कर देते हैं इसको। चलिए इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 दूना 8 और माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है, और नीचा तो हो गया 5, ये आ जाएगा माइनस में 10 और ये हो जाएगा प्लस में 3 दूना 6 और नीचा तो 5 है ये। चलिए इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे तो 5/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा -4/5। इसको कट गया तो 1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 और -4/5। ये एक्स वाई को मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे एक्स वाई के मान रखेंगे, यानी रेखाखंड क्या है रेखा ए बी का समीकरण जो हमारा क्या है x माइनस 5y बराबर में 5, इसमें मान रखेंगे। तो x का मान हमारा क्या है 1, तो 1 माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है ना 1, इसी मान को रखते हैं और 5 गुने y का मान क्या है -4/5 बराबर 5। 5 से 5 कट गया तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 5। ये 1 है, यहाँ हो जाएगा हमारा 5 बराबर 5 आ गया बराबर, यानी हम लिख देंगे अतः रेखाखंड रेखा ए बी जो है CD को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजन करती है। क्या है अंत विभाजन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हम बना दिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका शीर्ष इतना 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 दिया हुआ है। क्या है शीर्ष दिया हुआ है, हम इसको इसका क्या करना है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है a + 1, ठीक है, और a + 2 कॉमा a + 2, ए हो गया एगो। ठीक है, दूसरा का हमको दिया है a + 2 और फिर है a + 3 और कॉमा a + 3। ठीक है, और तीसरा जो मान दिया है ए मान लीजिए a है, ए हमारा b है और c जो है वो है a + 3 a + 4
और कॉमा ए प्लस 4 ए है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज बना देते हैं हम लोग यहाँ, ए रहा हमारा त्रिभुज ए, जिसका निर्देशांक क्या है, तो पूरा है ए प्लस 1 और ए प्लस 2 और हो गया ए प्लस 2। ए हो गया हमारा निर्देशांक। ए हमारा बी है, तो इसका निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 ए प्लस 3 और ए प्लस 3। ए है सी और इसका निर्देशांक हो गया ए प्लस 3 ए प्लस 4 और ए प्लस 4। ठीक है, इसमें x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, ये पूरा x1 हो गया। ठीक है, यहाँ x2 हो गया, ये पूरा यहाँ तक, यह हो गया y2। उसी तरह x3 y3। आप लोग समझ गए, थोड़ा ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि मान जो है इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, हम लोग यहाँ से बनाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी, क्षेत्रफल से चलते आप लोग समझ जाइएगा। फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, ये है, हम लोग मान सीधे बैठाते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू हो जाएगा ए प्लस 1 और इंटू हो जाएगा ए प्लस 2 और हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, इतना होगा। फिर प्लस ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 और हो जाएगा 2 प्लस में ए प्लस 3 प्लस ए प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये सही होगा, ए प्लस 4 और इंटू हो जाएगा माइनस 1। ये हो गया हमारा मान। थोड़ा आप लोग को बाउंस मारेगा, जब सही से बैठाइएगा तो हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं है, 1/2 इंटू x1, ठीक है, इंटू x1 हो गया ना, y2 माइनस y3। ठीक है, दिख नहीं रहा है, y2 माइनस y3 हो गया, प्लस में x2 और इंटू हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू हो जाता है x1 माइनस x2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी पर मान बैठाए हैं यहाँ पे, समझ गए ना। चलिए 1/2 इस सबको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2a, गुना कर रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में a और प्लस में 2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा -1। ओके, प्लस में हो जाएगा फिर ए स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 2a और प्लस में 6, सबको गुना कर रहे हैं, घबराइएगा मत, इंटू 2 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 3a और प्लस में 12 माइनस में 1। ओके, ऑल राइट। चलिए अगला हो जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस में 3a और माइनस में 2 प्लस में 2a स्क्वायर, जोड़ रहे हैं सबको। ठीक है, इस सबको ए स्क्वायर के स्क्वायर, 2a स्क्वायर के 2a स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 10a प्लस में 12 माइनस में ए स्क्वायर माइनस में 7a और माइनस में 12। ठीक है, ये देखिए 2 किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ 2 है ना, 2 से गुना कर दिए हैं, तो आप लोग घबराइएगा मत। इसे 1/1 से गुना किए, सब में -1 से, इसमें गुना किए -2 से, इसमें -1 से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कटने वाला है, इसमें एक कट जाएगा, +12 और -12 को काट देते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू, इसको हम लोग कर लेते हैं 2a स्क्वायर माइनस में। ठीक है, इस माइनस में 2a स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2a
स्क्वायर, इसको और इसको जोड़ दिए हैं और इसमें 2a स्क्वायर है। चलिए माइनस में 10a और प्लस में भी हो जाएगा 10a और माइनस में 2, ये घट गया, 10 में से 2 घट गया ना, तो हमारा ना आ जाएगा माइनस में ये 2, एक बारह बारह कट ही गया। चलिए इसमें ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ ये है इतना हमारा कट जाएगा, यानी बच गया 1/2 माइनस 2 कट गया, यानी आएगा 1 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, देखने में थोड़ा क्या लग रहा था, भारी लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन जो है बड़ी सिंपल था। चलिए आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में लाइव जो होता है, लाइव क्लास वो रात 8 बजे होता है, 8 PM में, ठीक है। तो आप लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें एग्जेक्टिव सब्जेक्टिव और रिवीजन सब कराया जा रहा है, तो लाइव क्लास में आप जरूर जुड़िएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।